अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस का स्टॉक है या फिर आप स्टॉक को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, बाय करने का सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी देने वाला है। इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जिसका मार्केट कैप 2 ट्रिलियन के पार था और सिर्फ 3 हफ्ते में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलायंस के बारे में कुछ फैक्ट्स, ऐसा क्या हुआ मार्केट्स में कि स्टॉक ने इतना ज्यादा डिक्लाइन दिखा दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको अब रिलायंस में करना क्या है। अगर आप भी चाहते हैं खुद से प्रोफेशनल तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करना, कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक मार्केट कोर्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस कोर्स में आप सीखेंगे किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान करना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है और किस तरीके से अपने ट्रेड और मनी मैनेजमेंट के साथ एक प्रॉफिटेबल जर्नी बनानी है। साथ ही साथ आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे मार्केट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि रिलायंस एक्चुअली में करती क्या है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी इंडिया की क्राउन ज्वेल है। ऑयल रिफाइनिंग से लेके पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, हर सेगमेंट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन पर है। इस स्टॉक ने 5 जनवरी 2026 में अपना ऑल टाइम हाई को टच किया, दैट वाज नियरली अबाउट 1611। इसके 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से नियरली अबाउट 16% अप था। सब कुछ ठीक लग रहा था और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनवरी में ये स्टॉक सीधा 12% का क्रैश दिखा चुका है। स्टॉक ने नियरली अबाउट 1411 का लो टच किया है, दैट इज 3 मंथ्स के लो पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो ये स्टॉक का RSI दैट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वो नियरली अबाउट 29.3 पे है, मतलब ओवरसोल्ड जोन में है। ये लेवल्स पिछले 5 सालों में नहीं देखे गए हैं। ये स्टॉक अपने 5 डे, 20 डे, 50 डे और अपने 200 डे से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सबके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे काफी ज्यादा बेयरिश है। प्राइमरी ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बट जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो बेयरिश हो चुका है। चलिए जानते हैं कि स्टॉक में इतना ज्यादा डिक्लाइन क्यों देखा गया। इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है रशिया ऑयल कंट्रोवर्सी। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि 3 टैंकर्स रशियन ऑयल रिलायंस की जामनगर फैक्ट्री में जा रहे हैं। कंपनी ने इस फैक्ट को डिनाई किया और बोला कि पिछले 3 हफ्तों से कोई भी रशियन ऑयल नहीं आया है और जनवरी में भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से मार्केट में पैनिक देखने को मिला है, और जहां पैनिक रहता है वहां मार्केट में सेलिंग रहती है। सेकंड रीजन है वीक Q3 रिजल्ट्स। कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स आए थे और नेट प्रॉफिट था नियरली अबाउट 21,930 करोड़, नियरली अबाउट 12% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ देखी गई है, बट वही एबिटा फ्लैट था सीक्वेंशियली। और टेलीकॉम सेक्टर के लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि अभी मोबाइल टैरिफ हाइक की इमीडिएट नीड नहीं है, मतलब अभी भी आरपू ग्रोथ स्लो रहेगा। अब जो थर्ड रीजन है स्टॉक के डिक्लाइन दिखाने का वो है कंपटीशन और FII का आउटफ्लो। रिटेल सेक्टर में दिन बर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। CLSA ने रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो से ड्रॉप कर दिया था, प्लस साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट्स में काफी टाइम से सेलिंग कर रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी और वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से स्टॉक में काफी ज्यादा बेयरिश सेंटिमेंट देखने को मिला है। तब सबका सवाल यही है कि रिलायंस ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर इतने डिप पे है, अगर इतने सस्ते प्राइस पे मिल रही है, तो क्या हमें बाय करना चाहिए? अगर हम रिलायंस के स्टॉक को क्लियरली एनालाइज करें तो नियरली अबाउट 1370 से 1420 का जो जोन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, जहां से स्टॉक के रिबाउंड होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉक में इस रेंज पे अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। टारगेट्स होंगे नियरली अबाउट 1600 एंड 1800 के। एक और बात जिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए वो है Jio IPO और डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्टॉक को अभी अक्यूमुलेट करके चलें फॉर द टारगेट्स ऑफ नियरली अबाउट 1620, 1650 एंड 1800। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका व्यू स्टॉक को लेके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है। भले ही RSI ओवरसोल्ड जोन पे है, बट अभी भी मार्केट का ट्रेंड काफी ज्यादा वीक है। एक बार मार्केट में कॉन्फर्मेशन मिले तो हम इसको बाय करके चलेंगे फॉर द टारगेट्स ऑफ 1500। वहीं अगर आप एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर हैं तो अभी इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने के लिए वेट करें, या फिर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में हर एक डिप पे SIP करके चल सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स अनफोल्ड होंगे इस स्टॉक में और क्लैरिटी मिलती रहेगी। तो यूज SIP फॉर्मूला टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक काफी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी है। तो अगर आप एक सेफ एंट्री और एग्जिट प्लान करना चाहते हैं तो आप इसमें SIP करके चल सकते हैं, इससे आपको डिस्काउंटेड एवरेजिंग मिलेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक मार्केट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में एक राइट स्टॉक सिलेक्शन कर
सकते हैं, ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं। और जल्दी से हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए ताकि लाइव अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ।